नमस्कार दोस्तों, यूनिक ई लीडर में आज हम आपको एक विशेष मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बचत अभिकर्ता के रूप में अपना करियर बनाया है। 17 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। नाम है श्री नंद किशोर जी सैनी और पर्वतसर में रहने वाला हर बंदा इनसे बहुत अच्छे तरीके से परिचित है। कितनी मेहनत इनकी लगी होगी 17 साल के अपने इस कार्य में, अपनी ये इमेज, अपनी ये छवि बनाने के लिए कितनी मेहनत इन्होंने करी होगी, कितना संघर्ष इन्होंने करा होगा, सभी कुछ हम जानेंगे इन्हीं की जुबानी। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे मंच पे आपका। जी सर। हाँ, तो सर सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि बचत अभिकर्ता के रूप में आपने 17 साल का अपना करियर अब तक पूरा कर लिया है। जी सर। तो ये आपके दिमाग में ये चीज़ आई कैसे कि मुझे करियर इस फील्ड में बनाना है? सर, मैं सबसे पहले तो आपको इस मंच पे आप मेरे को लेके आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर। और उसके बाद में मैं मेरे को जन्म देने वाले माता पिता को याद करता हूँ। फिर मेरे अपने इस 17 साल का जो सफ़र रहा उसमें मेरे जो गुरु रहे उनको मैं नमन करता हूँ। और आप बता रहे हो सर कि 17 साल का सफ़र में आपने ये कैसे किया? हाँ, आपके दिमाग में कैसे आई कि आपको ये फील्ड लेना है? सर, ये मेरी बचपन से रुचि रही है बचत की। और मैं बचपन से ही बचत करता आ रहा हूँ और सभी को करनी चाहिए। ये बात है सर। सर, जैसा अभी का हम कल्चर देखते हैं, अभी जो एक सिस्टम हो गया है कि आप चीज़ों को खरीदते हो, काम में लेते हो, फेंक देते हो, यूज एंड थ्रो। और उसमें अभी जो पीढ़ी है ये बचत में समझती नहीं है, बचत का इनको कोई अहमियत का एहसास है नहीं। कल्चर कुछ ऐसा हो गया है कि हम सब कुछ कर लेंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो जाएगा, विदाउट एनी प्लानिंग, बिना किसी योजना के लोग कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। उस समय में, उस कालखंड में आपका काम और भी जटिल हो जाता होगा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अब कि भाई हम काम कर लेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप बहुत सारे आपको अपने भाई लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जो आप ये बता रहे हो इस हिसाब से वो आगे जाके धोखा खा जाते हैं। जैसे हम कभी भी पैसा कमा लेंगे, भगवान कभी भी ऐसा चांस सबको देता है। जो कमा लेता है या जो बचत कर लेता है वो कर ही लेता है, और जो इसके ऊपर ध्यान नहीं देता वो भविष्य के अंदर आगे नहीं बढ़ सकता। परेशानी आती है जब उसको बहुत आकस्मिक आवश्यकताएं आती है, उस वक्त उसको एहसास होता है कि जब मेरे पास में अर्निंग थी तो मैंने बचत क्यों नहीं की। जी। तो ये देखिए, आप बहुत ही एक संवेदनशील चीज़ है, लोगों को इस बारे में जागरूक आप कर रहे हैं। और जिस संस्था के साथ में आप जुड़ करके काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम है सर। कितने लोगों की आपके पास में अभी टीम बन गई है इन वर्षों में? सर देखो, टीम तो बहुत सारी बनी है। और देखो, टीम से ज़्यादा अपने को मार्केट के अंदर या अपने ग्राउंड के अंदर व्यवहार बनाना पड़ता है। व्यवहार यदि आपका या अपना सही है तो टीम की कोई कमी नहीं है। और यदि अपना व्यवहार सही नहीं है तो जो जितनी भी बड़ी टीम बनाओ वो टूट भी जाती है। अभी मेरे पास में 50-55 लोगों की टीम की है और लगभग 300-400 मेरे पास जमा करता है। और मैं उनको व्यवहारशील के हिसाब से उनको चलाता हूँ और समय दे पाता हूँ। अच्छा, न सिर्फ निवेशक जो होते हैं, जो बचत करते हैं और जो उनको समझाने जाते हैं, तो उनके ऊपर में भी आपको बहुत मेहनत करनी होती होगी भाई। आपकी टीम को भी आपको मोटिवेट करने के लिए समस्याएं आती होगी। ऐसी समस्या नहीं है। शुरू में मेरे समस्या आई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अपन मार्केट के अंदर या अपने टीम के लड़कों के साथ में जाते हैं तो धीरे धीरे अपन उस स्वभाव में बीत जाते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती उसमें। देखिए सर, जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ वो ये बात है कि 17 साल लंबा समय होता है। 17 साल में आप एक ऐसे काम को जिसको कि ज़्यादा ग्लैमर नहीं मिला हुआ है, जिसको ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, उस काम को आपने एक निष्ठ होके किया है। आपने उसके पीछे अपनी एक संकल्पित ऊर्जा लगाई कि हाँ साहब, मुझे ये काम करना है, इसको बेहतरीन तरीके से करना है। तो आपने जो एक यूनिकनेस, एक अपना अनूठापन इस काम के अंदर जो आप लेके आए हो, पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो बड़ी बात ये हो जाती है कि आप अपनी छवि जो है उसको बचा के चलें, क्योंकि पैसों का ट्रांजैक्शन मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। लेकिन 17 साल में आज आप एज ए ब्रांड काम कर रहे हैं कि जहाँ कहीं पे भी नंद किशोर जी का नाम इन्वॉल्व है, मतलब वहाँ पे काम साफ सुथरा ही
होगा, ये भी अपने आप में सर एक बड़ा अचीवमेंट है। तो आपका क्या ऐसा मतलब कुछ सिद्धांत क्या रहा कि आप किस तरीके से वर्किंग करोगे कि आपको कभी समस्याएं नहीं आई? सर देखो, अपन कोई भी बिजनेस करें या तो उसमें अपने को पूर्णतः विश्वास करना पड़ता है, और मैं वो पूर्णतः विश्वास करता हूँ और तन मन धन से काम करता हूँ, और मेरे जो मिलने वाले हैं जमाकर्ता होते हैं उनको भी मैं पूर्णतः विश्वास दिला के काम करते हैं। यानी कि ट्रस्ट जो है वो आपको पहले अपनी संस्था पे होना चाहिए और तब आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बनेगा। जी, यही बात संस्था पे विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक आप मुझे ये और बताएं, अभी जो हमारा युवा है, जो युवा पीढ़ी है, इसके पास में जो है विकल्प बहुत ज़्यादा है और उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर लेंगे, और उनका कुछ ऐसी जीवनचर्या हुई है कि वो किसी भी चीज़ के साथ में ज़्यादा लंबे समय तक टिकते नहीं है, निभते नहीं है, डेडिकेशन का अभाव लगता है। तो आप अभी की जो पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने जीवन को नियमित करें और एक प्लानिंग के तहत चलें, बचत करना सीखें और प्लानिंग के साथ में अपने करियर को शेप करें? तो इसके लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर देखो, मेरा आपसे ये कहना है कि जो बच्चे 0 साल से जन्म लेता है और जब वो 5 साल का होता है तब तक उस बच्चे के पास में समय ये रहता है कि वो सिर्फ खेल सके, खेल कूद में समय व्यतीत करे। और जो 6 साल से लेकर 20 साल तक का जो लड़का होता है उसके पास में ये समय रहता है कि वो कितनी एजुकेशन ले, पढ़ाई कितनी करे, उसके पास में फुल फ्लेज टाइम रहता है। और 21 साल से लेकर 25 साल तक उसको कुछ ना कुछ बिजनेस, नौकरी, धंधा कुछ भी करे उसमें उसको एडजस्ट होना पड़ता है। 26-20 साल से लेके और 40 साल तक का जो बंदा हो जाता है उसके पास में फिर पैसे कमाने की उमंग होनी चाहिए और पैसा बचत करना चाहिए फुल फ्लेज में। 41 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र के बाद में उसके पारिवारिक इतने खर्चे बढ़ जाते हैं कि उसको फिर पारिवारिक में खर्चा करना पड़ता है। मेरा ये आपको बताने का मतलब ये है कि इस समय के अंदर वो काम कर लेता है तो जीवन उसका सफल होता है, और वो इस समय के अंदर वो काम नहीं कर पाता तो वो दूसरे समय में वो कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि किसी 40-50 साल वाले आदमी से कहे कि आप खेलो तो वो खेल नहीं सकता। सही बात है। किसी 10-12 साल वाले बच्चे को अपन बताएं कि भाई आप बचत करो, कमाई करो, तो वो नहीं कर सकता। सही बात। तो ये टाइम जीवन के लिए सही रहता है और करना भी चाहिए। बहुत ही बढ़िया साहब। देखिए, जो मुझे समझ में आया, सिंपल रूल्स हैं जीवन के। यदि आदमी एक आसान जीवन जीना चाहता है तो उसको सही समय पे सही काम कर लेना चाहिए। जो मेरे को नंजी की बातचीत से समझ में आई बात कि यदि आप अपने जीवन में समय को गंवा देते हैं, अपनी टाइमिंग को मिस कर जाते हैं, तो आपके शॉट फिर घेरे में कैच होने वाले ही रहेंगे, आपसे बाउंड्री नहीं लग पाएगी। स्ट्रगल खूब करना पड़ेगा, ताकत खूब लगानी पड़ेगी, फिर भी आपको वांछित रिजल्ट नहीं मिलेगा। इन्होंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर में एक जीवन का रहस्य समझा दिया है। पहली जो मुझे समझ में आई वो बात ये कि आप जिस भी काम से जुड़ते हैं पूरे समर्पण भाव से जुड़ें। सेकंड थॉट आपके पास में नहीं होना चाहिए, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी चीज, जो समय जिस काम के लिए ऊपर वाले ने सेट किया उस समय में वो काम कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, फिर आपको डबल एफर्ट लगाने पड़ेंगे और आपको रिजल्ट भी उसके अनुरूप में उतना नहीं मिल पाएगा। तो ये सिंपलेस्ट ऑफ द रूल्स हैं जिनको फॉलो करके कोई भी व्यक्ति सक्सेस हो सकता है। बातचीत करके सर बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छी उम्दा जानकारी आपने दी, और आपने एक मतलब कोई बड़े सिद्धांत नहीं दिए हैं, बिल्कुल सिंपल नियमों के तहत में आप खुद उसके जीते जागते उदाहरण हो कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपने करियर को शेप कर सकता है, अपनी इमेज बना सकता है, समाज में प्रतिष्ठा पा सकता है और लोग उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं जी। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर कभी एक बार आप हमें मौका दें, एक और विस्तृत इंटरव्यू हम आपसे करना चाहेंगे जब कभी आप फुर्सत में रहें। और आज के लिए आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। नमस्कार।